5:30 बजे। और इन सब के बीच देखिए खबरें यह भी आ रही हैं कि लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक्टिव हो गए हैं शरद पवार। इन सब के बीच देखिए कांतिलाल भूरिया 2 लाख वोटों से हार चुके हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो जनादेश है, बहुत बड़े मैंडेट से बीजेपी यहां पर लगातार तमाम सीटें जीतती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। और रतलाम और झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और यहां लंबे समय से उनका परिवार एक्टिव रहा है, एक राजनीतिक साख उनकी रही है। लेकिन इस बार माना जा रहा था कि उनके सामने जब अनीता नागर सिंह चौहान है तो शायद उतनी बड़ी टक्कर ना दे पाए और कांतिलाल भूरिया का एज माना जा रहा था। लेकिन यहां पर कांतिलाल भूरिया शिकस्त खाते हुए और बड़ी शिकस्त 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त देती हुई नजर आ रही हैं यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट। और रतलाम से कांतिलाल भूरिया का हारना एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए जरूर है, क्योंकि यहां पर कई सीटें ऐसी कांग्रेस को उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं वो कमबैक कर सकती है, चाहे वो रतलाम की सीट रही हो, राजगढ़ की सीट रही हो, छिंदवाड़ा वो जीता हुआ मान रही थी, मंडला, मंदसौर और सतना की सीटों में भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन यहां पर कम से कम अब तकरीबन तस्वीर साफ हो चुकी है और जितने भी सीटें, सभी 29 सीटों में से जितने नतीजे आए, उसके साथ साथ जहां नतीजे नहीं आए वहां पर भी इतना बड़ा मार्जिन है कि किसी भी ओपोनेंट का जीत पाना लगभग नामुमकिन है। और शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें, हम लगातार बता रहे हैं कि वो बड़े मैंडेट से जीते, वहीं टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक जीत चुके हैं और यहां पर 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के कैंडिडेट न सिर्फ मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, बल्कि एक बड़े मैंडेट से, बड़े मार्जिन से लगातार वो उनकी जीत दर्ज होती दिखाई दे रही है। और वोट प्रतिशत की बात कर ले तो पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 60% वोट मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में सभी नेताओं को फंसाया, चाहे वो कमलनाथ हो, जिनको पूरी तरीके से छिंदवाड़ा तक ही सीमित कर दिया था बीजेपी ने, और तमाम नेताओं का वहां पर दौरा, बड़े नेताओं के रोड शो और लगातार कई बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद छिंदवाड़ा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जब चुनाव जीता था, उन्होंने विधानसभा का उसके बाद फौरन पहुंच गए थे। और बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, उनकी भी सक्रियता नजर आई। और इन सब का असर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि विवेक बंटी साहू वहां से जीत रहे हैं। और इसके अलावा राजगढ़ से भी कहीं ना कहीं सेटबैक, रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया बड़े चुनाव अंदर से हार रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात देख लीजिए, 7,50,000 वोटों से आगे, और यहां पर जीत के मार्जिन की ही बात हो रही है। बात यही थी कि विदिशा की जो सीट है वो तकरीबन पक्की है, तो बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है, यहां से कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के जीते हैं। और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने यहां से ताल ठोकी, यहां से केंद्र की राजनीति का उनका रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर यही बात थी कि 8 लाख से ज्यादा वोटों से पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी, तो इस बार क्या उस बड़े मैंडेट को हासिल करेंगे शिवराज सिंह चौहान या नहीं, वही बात देखी जा रही थी। और देखिए मंदसौर में सुधीर गुप्ता 4,40,000 वोटों से आगे हैं। जाहिर सी बात है, ये भी अपने आप में एक इतना बड़ा गैप है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को यहां से जीत पाना लगभग नामुमकिन। तो सभी 29 सीटें इस वक्त बीजेपी के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अच्छे खासे मैंडेट से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे वोटों के गैप से आगे हैं। 5.5 लाख के तकरीबन ज्यादा वोट इस वक्त उनके नजर आ रहे हैं। सागर से लता वानखेड़े भी देखिए 4,34,000 वोटों से आगे दिख रही हैं। तो ये 29 सीटों का हाल बता रहे हैं। जबलपुर से भी देखिए आशीष दुबे 4 लाख वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। और होशंगाबाद से भी दर्शक सिंह तकरीबन 4,32,000 वोटों से आगे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त है। और देवास में देखिए महेंद्र सिंह 4,23,000 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। मंदसौर, जहां पर कहा जाता था त्रिकोणीय मुकाबला, यहां पर सुधीर गुप्ता 4,40,000 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान देखिए एक बड़े जीत के मार्जिन के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, 7,50,000 वोटों से आगे हैं। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हमने तस्वीर बताई, 5,25,000 वोटों से आगे है। खजुराहो वीडी शर्मा एक तरफा मुकाबला माना जा रहा था, 5 लाख वोटों से वो आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सागर में लता वानखेड़े 4,34,000 वोटों से आगे दिखाई दे रही हैं। इन सब के बीच इंदौर की सीट बहुत ज्यादा अहम थी कि इंदौर में क्या होने वाला है, वहां पर भी एक तरफा